Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek and एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड टॉपिक का नाम है फंक्शंस। फंक्शन बहुत ज़रूरी है। जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस का हम लोग यूज़ भी करते हैं। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट की आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। देखिए, फंक्शंस होने से पहले देयर हैज टू बी अ रिलेशन। एक रिलेशन होना जरूरी है। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक कोरस्पॉन्डेंस होता है। कोरस्पॉन्डेंस सच दैट हमारे पास दो सेट हैं। मेरे पास दो सेट हैं, सेट नंबर ए एंड सेट नंबर बी। लेट जस्ट से दैट आई हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए कंसिस्ट ऑफ four elements 1 2 3 4. सेट बी सी डी। सो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक कोरस्पॉन्डेंस है। बिकॉज ऑफ दैट कोरस्पॉन्डेंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ बी से कनेक्टेड होगा। उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। द पॉइंट इज ऑल द एलिमेंट्स अ कॉरस्पॉन्डेंस through which every element, a correspondence through which every element of A every element of A is connected to element of B। ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं रिलेशन। एक और मैं आपको बता देता हूं। लेट जस्ट सी दैट लेट्स से ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड 10 एंड बी इज इक्वल टू लेट्स से 4 16 36 64 एंड 100। सो given that A relates to B in such a way B is equals to square of A for all A comma B belongs to set of natural number। तो ये एक रिलेशन है। A और B के बीच में क्या रिलेशन है कि जो B है ना वो A का स्क्वायर। B क्या है? B A का स्क्वायर है। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो R है वो एक रिलेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट थिंग इज नाउ देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, किसी वीडियो में आपको रिलेशन के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए आप समझ लीजिए। मैं एक और एग्जांपल अगर लेता हूं, लेट्स जस्ट सी दैट आई हैव हियर 1 2 3 4 5 और यहां पर मेरे पास है 2 4 6 8 10 12 एंड 14। 2 4 6 8 10 12 and 14 or every element of A relates to B are A to B in such a way that A or B is equals to B is equals to twice या A square। फिर से मैं सेम रिलेशन दे रहा हूं, A square for all A comma B belongs to set of natural numbers। अब यहाँ पर square of 1 we don't have anyone in this set B, square of 2 is 4, square of 3 we don't have, square of 4 we don't have, so there is only one possible mapping। केवल एक ही पॉसिबल मैपिंग है। अब यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। नंबर वन डोमेन। अब डोमेन क्या है ये भी आपको समझिए। सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट of A, set of those elements of A which has an image in set B। A के वो एलिमेंट्स जिनका B सेट के अंदर कोई इमेज है। तो यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएगा? सिर्फ आपके पास डोमेन आएगा आपके पास 2। सेकंड वन इज कोडोमेन। सेकंड वन जो हमारे पास है दैट इज कोडोमेन। अब ये कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी समझिए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी।
बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सेट है दैट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 and 14, and the third one is range, लास्ट वन इज रेंज। अब रेंज क्या है, रेंज इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी which is the image which has, में लिख सकते हैं, which has a pre-image, which has a pre-image in set A। वो सेट जिसकी ए के अंदर प्री इमेज हो उसको बोलते हैं हम क्या, रेंज। रेंज क्या है यहाँ पर 4, रेंज क्या है यहाँ पर 4। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड द थर्ड वन इज रेंज। अब डोमेन और रेंज का बहुत सिग्निफिकेंस है, अभी हम आगे भी देखेंगे। रेंज और कोडोमेन, सॉरी डोमेन, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास A से B डिफाइन है, A इज इक्वल टू 2B। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, एक रिलेशन दैट इज 1 2 3 4 5, दिस इज सेट A। सेट B इज 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव दिस रिलेशन। नाउ अब रिलेशन है A इज इक्वल्स टू 2B फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। A कॉमा B किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो यहां पर आपके पास 1 की इमेज क्या होगी 2, 2 की इमेज 4 3 6 4 8, 3 6 4 8। यहां पे अगर आप डोमेन की बात करेंगे मुझसे, तो डोमेन क्या है 1 2 3 4। यहां पर अगर आप उससे रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या है यहाँ पर आपके पास 2 4 6 8। कोडोमेन की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे लिए जो कोडोमेन है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, sorry only 8, so that is codomain. Again codomain is the set of those elements which are having a specific image। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी वन मोर। एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास A B, इस बार A relates to B is let's say B minus A। 1 2 3 4 5 6 7 8, नो थोड़ा कम करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब B माइनस ए यानी कि चलो इसको मैं लिखता हूं A रिलेट्स टू B सच दैट B इज इक्वल टू A माइनस 1, B इज इक्वल्स टू A माइनस 1। ये मेरे पास रिलेशन है, B जो है A माइनस 1 है, तो 1 का क्या आएगा 0 नहीं है, 2 का क्या आएगा 1 नहीं है, 3 का क्या आएगा 2, 4 का क्या आएगा 3, 5 का क्या आएगा 4, 6 का क्या आएगा 5। B जो है A से एक कम है, B is 1 less than that of A, so that's why 2 for corresponding 3 there will be 2, corresponding 4 there will be 3, corresponding 5 there will be 4, corresponding 6 there will be 5। and यहां से आपके पास जो निकल करके आएगा that will be सबसे पहले डोमेन। the first of all what you have to see is domain। domain is set of those elements of A which are having an image in the set B। A के वो एलिमेंट्स जिनकी B में इमेज है, कौन कौन से हैं 3 4 5 और 6। नेक्स्ट कोडोमेन। कोडोमेन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंटों के सेट कौन कौन से हैं 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एंड देन रेंज। अब रेंज समझिए, रेंज कितनी है रेंज भी देख लेते हैं। वो एलिमेंट बी के जिनकी कोई प्री इमेज है ए में, 2 की है 3 की है 4 की है और 5 की है। सो दीज आर द डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आपको ये निकालना आना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दैट। एक और A relates to B in such a way that B is the
b is the roots of the polynomial in a। b जो है रूट्स है किसका, पॉलिनोमियल का। वो पॉलिनोमियल जो है वो a में है, वो b में नहीं है। b जो है रूट्स है किसका, पॉलिनोमियल का। कैसे पॉलिनोमियल का, वो पॉलिनोमियल जो इसमें है, जो a में है। पॉलिनोमियल है सपोज a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आप डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रख दो 1 की जगह, 1 रख दो, 2 रख दो, 0 रख दो, कुछ भी रख दो, यू विल ऑलवेज गेट सर्टेन वैल्यूज। ठीक है। दूसरा कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे अगर रियल नंबर के लिए ए डिफाइन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी पार्ट है रेंज। अब ये जो रेंज है ना, ये इसकी स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगी। आप ए की क्या वैल्यू रखोगे कि वो बी के साथ मैप कर जाए। तो यहाँ पर देखो आप, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेंज आएगी आपके पास 4,5। ये मैंने कुछ बेसिक्स आपको रिलेशन के बारे में बताया है, रिलेशन क्या होता है, हाउ टू सॉल्व इट। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। रिलेशन पे डीप में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, 1 या 2 या 3 जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली। बट फिलहाल द मेन फोकस इज ऑन फंक्शन, फंक्शन पे सबसे मेन फोकस्ड है। तो चलिए जी शुरू करते हैं फंक्शंस को। ठीक है जी। अब फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। रिलेशन तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ आ गया है, ज्यादा कुछ नहीं था रिलेशन में। फंक्शन एक स्पेशल तरह का रिलेशन होता है। जी हाँ। और अभी आपको समझ आएगा कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ये बात बिल्कुल सही है, हर फंक्शन जो है रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशन, फंक्शन क्या है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन है दो सेट के बीच, सेट A टू सेट B। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A has only one image in set B। सेट A के हर एलिमेंट का सेट B में सिर्फ एक ही अगर इमेज है तो उसको बोलते हैं हम फंक्शन। कैसे, अगर मेरे पास let's say that I have this 1 2 3 4 5 6 7 8, तो yes it is a function क्योंकि हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन 1 की इमेज 5 है, 2 की 7 है, 3 की 8 है, 4 की 6 है। नेक्स्ट थिंग इज, this is example number 1। example number 2 क्या है वो भी समझ लीजिए। 1 2 3 A B C, this। अब क्या ये फंक्शन है, देखो 1 की इमेज क्या, 2 की इमेज क्या है C, सॉरी 1 की इमेज क्या है A, 3 की इमेज क्या है A। दो एलिमेंट की सेम इमेज है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है। यहीं पे एक और मैं इसको थोड़ा और तरीके से करता हूं, अब आपने खुद समझना है। कंफ्यूज नहीं होना है बेसिकली ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दैट आई एक्सेप्ट। ABC अब ये, अब इनमें से देखिए ध्यान से, इस केस में दो ऑब्जेक्ट की सेम इमेज है, इसमें एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज है, तो इसमें फंक्शन, ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज होनी चाहिए। सेट A हैज ओनली वन इमेज,
एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। तो यस इट इज अ फंक्शन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि एक वन की दो इमेज बन रही है, ए कॉमा बी। एक और अगर मैं थोड़ा और चल एक एग्जांपल के थ्रू और बात करते हैं, लेट्स से वन मोर एग्जांपल, I have two set, this A and B, दो सेट है मेरे पास A और B। अब आपके पास जो A है वो है -2, -1, 0, 1, 2। B क्या है 1, 2, 3, 4, 5। A relates to B in such a way that B is equals to A square। A जो है B से कुछ इस तरीके से रिलेट है कि जो B है वो स्क्वायर है किसका, A का स्क्वायर है। B जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ A, कुछ इस तरीके से रिलेट है A B के साथ। तो यहाँ पर व्हेन यू टेक द स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर नथिंग, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है, जी हाँ। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। हर एक की सेपरेट इमेज है, ये कंफ्यूज मत होना। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी दो इमेज हों, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी दो इमेज हों, सबकी एक एक ही इमेज है। तो यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से A relates to B such that B is equal to √A। A जो है B के साथ कुछ इस तरीके से रिलेट है that A is the square root of, sorry B is the square root of A। B जो है वो A का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर इस तरीके से again if I construct two different sets 4, 9, 16, 25, 36, I have this। सेकेंडली यहां पर मैं लिख रहा हूं -2, -1, चलो लेट्स कीप इट अ लिटिल बिट मोर, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? इट कुड बी -2, इट कुड बी +2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 -3 +3। स्क्वायर रूट ऑफ 16 -4 +4। दैट मींस दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन। हर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है। यस सॉरी नो, नो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग, इस चीज का ध्यान रखें, ये फंक्शन नहीं है। अब मैं कुछ और डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम, यहां से अनदर डेफिनेशन, अ फंक्शन इज अ रिलेशन, जो फंक्शन है वो एक रिलेशन है फ्रॉम, अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट B। फंक्शन जो है एक रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट कहां तक, B तक, such that domain of f is A, such that domain of f, फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन ऑफ f is A and no two elements, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं, no two distinct ordered pair in f, या ऐसे लिखेंगे इसको, no two distinct pair या distinct ordered pair in f have same first element, पहला एलिमेंट सेम नहीं होगा। दैट इज व्हाट दिस डेफिनेशन इज। ये इस डेफिनेशन का मतलब है
अब मतलब समझिए ये फंक्शन था आपके पास, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1,5, हाँ जी 2,7, 3,8 एंड 4,6 ये था। सेकंड इज यस अगेन इट इज अ फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर 1,a, 2,c, 3,a। ये भी एक फंक्शन है -2,4, then -1,1, then 1,1 and 2,4 ये फंक्शन भी है 1,a, 1,b, 2,c। अब आप देख सकते हैं उसने कहा था no two distinct ordered pair in F have same first element, यहाँ पे सेम फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ही था, सेम फर्स्ट एलिमेंट आ रहा था तो ये भी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ f is a function from a to b, if f is a function from a to b, f जो है एक फंक्शन है a to b। अरे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोबारा से सुन लो। ये कुछ सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से स्टूडेंट्स को ये जो सेट है रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट को। तो एक सॉरी उल्टा बोल गया, ये सेट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को, ये सेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल को। अब एक स्टूडेंट एक ही स्कूल में पढ़ सकता है एक टाइम पे, दो में नहीं पढ़ सकता। एक स्टूडेंट एक ही टाइम पे एक ही स्कूल में पढ़ सकता है, दो में थोड़ी एडमिशन ले लेगा, तो फिर वो फंक्शन नहीं है वो। इसको ऐसे समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल्स, वन स्टूडेंट कैन स्टडी इन वन सिंगल स्कूल एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे समझो अगर ये कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एंड a comma belongs to f, a comma b belongs to f, then f of a is equals to b, then f of a is equal to b। अब यहाँ पर जो a है, अब यहाँ पर जो b है उसे बोलेंगे इमेज। ठीक है जी, b is the image of a under f and a is the pre-image of b under f। a pre-image है, b क्या है इमेज है। a क्या है pre-image है, b क्या है इमेज है f के अंडर। यस a क्या है दोबारा सुन लो, pre-image है, b क्या है इमेज है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस अगर हमें कैलकुलेट करने हैं, लेट्स से n of a is m, n of a is p, n of b is q। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट a के अंदर p है, b के अंदर q है। तो सबसे पहली बात तो ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, दैट इज PQ। उसके बाद नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे 2 raised to the power PQ, 2 raised to the power PQ, यानी कि 2 raised to the power ऐसे लिखेंगे पहले इसको n of a डॉट n of b, तो वो आ जाएगा 2 raised to the power PQ। नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे 2 raised to the power PQ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नॉट फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। तो मेन थिंग इज a से लेके b तक जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं वो कितने बनेंगे, दैट वी हैव टू चेक। सो दैट विल बी n of b raised to the power n of a, यानी कि q raised to the power p। सिमिलरली नंबर ऑफ फंक्शंस from b to a, नंबर ऑफ फंक्शंस from b to a, b से लेके a तक कितने बनेंगे, n of a, n of b, यानी कि p raised to the power q। ठीक है, इसी में एक इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ फंक्शंस which
cannot be formed from A to B। कितने फंक्शन है A से लेके B तक जिनको हम नहीं बना सकते? कितने फंक्शन है A से लेके B तक जिनको, टोटल फंक्शन कितने हैं? 2 रेज़ टू द पावर, रिलेशन कितने है मतलब PQ माइनस A से B कितना है? A से B कितना है? Q रेज़ टू द पावर P। सो दिस इज द वे टू डू द थिंग्स। इस तरीके से हम चीजों को करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे रिलेशन आएगा, फंक्शन तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से n of A is 3, n of B is 2, n of A is 3, n of B is 2। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखेंगे, n of A n of B है, तो आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 रेज़ टू द पावर 3 into 2 यानी कि 64। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आए हैं? 2 रेज़ टू द पावर 3 into 2, दैट कम्स आउट टू बी 64। उसके बाद अब देखो, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B, A से B तक नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? n of B अपॉन n of A। भाई जिससे निकाल रहे हो पावर में होगी, जिसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हो वो मल्टीप्लाई में। तो n of B कितना है? 2, n of A 3, तो ये आ गया 8। और अगर मैं कहूं नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B to A, अगर मैं कहूं नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B to A, B से लेके A तक कितने फंक्शन हैं, तो वो आ जाएगा n of A, n of B, और ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 which is 9। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं नंबर ऑफ रिलेशन which does not formed from A to B, A से B तक जो नहीं फॉर्म हो रही हैं, तो दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2। नो A to B है ना, 2 रेज़ टू द पावर 3, तो कितना? 64 माइनस 8 कितना? 56। सो दिस इज द वे, इस तरीके से आप लोग जो है पहचान सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। So that is the basic introduction in this video of functions itself। In the next video हम बात करेंगे type of functions को बिल्कुल डिटेल में, so that you will be able to understand each and every aspect of the functions। तब तक के लिए if you are new to the channel, don't forget to subscribe it। Till then, keep studying, keep working hard, indulge in the self development through education। Thank you so much। Jai Hind।